हेलो 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 हेलो। हेलो। बड़ी करना चैट। ठीक है। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्पैमर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही हो तो यस सर बोल दो। आवाज आ रही हो तो यस सर बोल दो बेटा। गुड मॉर्निंग। फटाफट यस सर बोल दो। यस सर में मजा नहीं आ रहा बेटा। सो ही रहे हैं अभी तक। सैटरडे को आदत नहीं है सर हमारी 9 बजे उठने की। वेरी गुड। चलो आ जाओ। हाँ, करें, स्टार्ट करें। क्लियर है सब कुछ? ओके, चला जाओ बेटा। अपन ने डॉट प्रोडक्ट तक की बातें कर ली थी। वेक्टर, फटाफट पिन पॉइंटेड बातें। वेक्टर, वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वेक्टर को पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वेक्टर बनाते हैं पेपर रिप्रेजेंटेशन से। 10 आगे 10 ऊपर, फिर याद है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन याद है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, याद आ गया। पेपर पे रिप्रेजेंट करने से सब एंगल वगैरह नजर आ जाते हैं, सारी चीजें नजर आ जाती है, मैग्नीट्यूड नजर आ जाता है। ओके, तो वेक्टर को पेपर पे रिप्रेजेंट करते ही सब कुछ नजर आने लगता है। ओके, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर निकाला, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। ओके, अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा। एडिशन में कुछ रिजल्ट है, 60 डिग्री पे √3 टाइम्स, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स, और 120 पे सेम आता है अगर इक्वल वेक्टर है तो। याद है, इक्वल वेक्टर के लिए 120 पर सेम आता है, 90 डिग्री पर √2 आता है, और 60 डिग्री पर √3 आता है। और सब्ट्रैक्शन में याद आया, 90 डिग्री पर √2, 120 पर √3 और 60 डिग्री पर सेम आता है। याद आया? ये याद रखना है। ओके ओके, एडिशन में 2f0 cos θ/2 होता है, सब्ट्रैक्शन में 2f0 sin θ/2 होता है। क्लियर है? चलो करें आगे। हाँ, ओके, पेपर डिस्कशन। हाँ, फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में याद है, जिसका लेना है वो पूरा, जिस पर लेना है उसका यूनिट। जो जिसको लेना है वो पूरा, जिस पर लेना है उसका यूनिट का डॉट प्रोडक्ट। ओके, यस सर। हाँ, टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन और हिंट भेज दूंगा मैं। टेस्ट सॉल्यूशन और हिंट भेज दूंगा, जो 25 क्वेश्चन मैंने दिए थे। हाँ, वन शॉट। बेटा बहुत अच्छी बात बोली। जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है, उनके लिए वन शॉट मैंने यूनिट है उसका, बेसिक मैथमेटिक्स का वन शॉट आधा बना लिया, 2 घंटे का, मतलब लगभग 3 घंटे का बनूंगा, तो वो मैं भेज दूंगा। तो बच्चों आपको वन शॉट कल मिल जाएगा, संडे को वन शॉट मिल जाएगा। जो लोग लेट ज्वाइन किया वो देख ले और अपना रिवीजन कर ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वन शॉट आपको मिल जाएगा, टेस्ट के हिंट वगैरह मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर, चला जाओ। हाँ अभी देखो बेटा, ये टेस्ट के पहले क्वेश्चन में एक बच्चे ने कल मेरे को मिस्टेक बताई थी, मैंने सोचा सबको बता दूं। ये टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो पहला क्वेश्चन, इसमें मेरे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे दोनों जगह जे छप गया था। ये कई लोगों ने सही कर लिया होगा, पर सही कर लीजिए। यहां पे के कैप था, वो 3 के कैप है लास्ट वाले में, फर्स्ट क्वेश्चन में। टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में जे कैप की जगह के कैप कर दो बेटा। ओके ओके, बाकी तो अपन ने कर ही लिया था ये। ओके, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन पे एक होमवर्क देके गया था मैं, डॉट प्रोडक्ट, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। डॉट प्रोडक्ट पे होमवर्क, ये देखो, फोर्स F1 लग रहा था, F1 फोर्स लग रहा था पार्टिकल पे, ये F2 फोर्स लग रहा था, और पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ था दिस कोऑर्डिनेट A टू दिस कोऑर्डिनेट B। ए से लेके B तक डिस्प्लेस हुआ था, तो वर्क डन निकालना था बेटा, वर्क डन निकालना था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2 फोर्स दिए थे और डिस्प्लेसमेंट की बजाय पॉइंट दिए थे, तो याद है पॉइंट से पहले पोजीशन वेक्टर लिखो और पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, टेस्ट परसों दिया था ना मैंने,
परसों वाली डीपीपी नंबर 9 में टेस्ट था, 10 में उसके आंसर की थी। 9 में टेस्ट था, 10 में आंसर की थी। जो रेगुलर है वो टेस्ट दे दो, अदरवाइज वेक्टर का भी वन शॉट बनाऊंगा मैं। तो 2 टॉपिक का, एक बेसिक मैथ का वन शॉट मैंने बना लिया, कल मिल जाएगा, और वेक्टर का वन शॉट बनाऊंगा अगले संडे। ओके, हाँ हलवा है फिजिक्स, बिल्कुल हलवा है। ओके, और हलवा लगेगी, बिल्कुल इजी है। यस सर। तो मैं बोल दूं वर्क डन बराबर होता है बच्चों एफ डॉट एस। अब यहां पे न तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और न फोर्स, दो फोर्स दिए हुए, तो मैं बोल दूं यहां पे नेट फोर्स निकलेगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो ए टू या बी लिख दो। यस सर, इसको बी कर दो, ए टू बी। यस सर, ए टू बी। ओके, तो यहां पे लिख दूं मैं डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ए बी, तो ये आ जाएगा बेटा एफ नेट डॉट ए बी। यस सर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एफ नेट करो इनका, तो एफ नेट की जगह F1 प्लस F2 दोनों फोर्स का एडिशन आ जाएगा, F1 प्लस F2। याद है आई में आई, जे में जे, के में के ऐड हो जाते। फील दी थी मैंने, याद है जब आप वेक्टर ऐड करते हो तो आई में आई ऐड होता है, जे में जे होता है, और के में के होता है। आंसर कमेंट करो अपने जिन्होंने कर लिया, तो आई में आई ऐड कर दो। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये देखो आई के प्लस माइनस जे के प्लस 4k के, ये हो गया आई में आई, जे में जे, के में के, प्लस फिर 3i के माइनस 2j के प्लस 2k के। यस सर, ये तो बेटा आई में आई, जे में जे, के में के ऐड कर दिया, डॉट डॉट ए बी। अब देखो इनके पोजीशन वेक्टर लिखो, ए और बी के पोजीशन वेक्टर लिखो। बेटा लास्ट टर्म पे समझा गया था, आर ए आई के, याद है आई जे के लगा दो, पोजीशन वेक्टर में कोऑर्डिनेट में आई जे के लगा दो। यस सर, ये आर ए, आर बी देखो, आर बी, तो आर बी में आई जे के लगा दो, तो माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k। ओके सर, ये आर ए वेक्टर, ये आर बी वेक्टर। अब कर दो आर बी माइनस आर ए, कर दो आर बी माइनस आर ए, तो ये आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। ये तो आर बी हो जाएगा बेटा माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k माइनस, ये आ जाएगा आई प्लस 2j और माइनस 3k। ओके, अच्छा ये तो मैं तेरे को दिखाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट ये भी कर सकता था मैं, -1 सीधा यहां पहुंचना था, -1 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 आई में आ जाएगा। देखो यहां -2 आ रहा है आई में। यस सर, तो ये दोनों ऐड कर दो तो 4i माइनस 3j, और ये दोनों ऐड होके 6k, तो ये तो आ गया नेट फोर्स, ये तो आ गया नेट फोर्स डॉट। अब i माइनस आई माइनस 2i। यस सर, फिर j में से j माइनस 4j, देखो -2j माइनस 4j। यस सर, फिर 3 माइनस माइनस प्लस 3 6k, देखो 3k और माइनस माइनस प्लस तो 6k, खुद कर लो ये। यस सर, बेटा आंसर कमेंट करो अपने। यस सर, अब आई के साथ आई एम ए लॉजिक, आई का आई से डॉट करो -8, जे का जे से करो +12, के का के से करो +36। यस सर, तो ये कितना आ गया बच्चों 40 जूल आ रहा है मेरा, तो 40 जूल, 40 जूल इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, 40 जूल इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आ गया है कमेंट करो फटाफट। यस सर, मच्छर है सर। तो बच्चों ये वर्क डन पर या डॉट प्रोडक्ट पर तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन है, इससे तगड़ा कुछ नहीं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी आपको निकालना हो और नेट फोर्स भी निकालना हो। कमेंट करो कितने लोगों को समझ आ गया। बेटा आग लगा दो। यस सर, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे आने, जल्दी कर, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, काम की बात है, 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। उसकी एप्लीकेशन में वर्क डन F डॉट S पावर F डॉट V। ओके, आज बच्चे मेरे सो रहे, देखो आग उतनी नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए, फटाफट। यस, अब लग रही है। यस 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 यस, शाबाश। हाँ अब लगा ना, उठ गए मेरे बच्चे। चलो आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ बेटा। और क्या दिया था मैंने, तो ये तो दिया था सर आपने वर्क डन का। एक याद है मैंने तुम्हारे को प्रोजेक्शन, याद है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चलो एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन पे, एक क्वेश्चन और प्रोजेक्शन ऑफ पी, पी वेक्टर ले लो,
3i प्लस 4j ऑन क्यू 5i प्लस 5j। चलो जाओ, ए प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन q निकालना है, करो इसको इन वेक्टर फॉर्म। ए चलो p ऑन q, ए p का लेना है ऑन q, ओके 35 यूनिट, b 7 यूनिट, c 35/√2, d 7/√2 करो। और ये पोल दे दिया मैंने। मेरे को चेक करना है तुम्हारे को प्रोजेक्शन समझ में आया या नहीं आया। मुझे चेक करना है तुम्हें प्रोजेक्शन समझ में आया या नहीं आया। मुझे चेक करना है तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर समझ में आया या नहीं आया। ये पोल है, याद है प्रोजेक्शन में जिसका लेना है वो पूरा। प्रोजेक्शन ऑफ p तो p पूरा, ऑन q तो q का यूनिट वेक्टर। और देखो स्केलर में चारों ऑप्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ p पूरा, ऑन q, प्रोजेक्शन ऑफ p पूरा, ऑन q का यूनिट वेक्टर। मच्छर बना के मारेंगे फिजिक्स को। प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन q, ऑफ p ऑन q, ऑफ p ऑन q, ऑफ p ऑन q। ओके आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो क्या लिखते हैं, तो p पूरा, p पूरा, जिसका ले रहे वो पूरा और जिस पर ले रहे उसका यूनिट वेक्टर। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये अमाउंट आएगा। अगर डायरेक्शन भी चाहिए तो डायरेक्शन q की, जिस पर लेते हैं। अगर डायरेक्शन भी चाहिए तो q के पाता, पर चारों ऑप्शन स्केलर में। बेटा तेरे 99.99% अमाउंट ही पूछेगा, तो जिसका ले रहे वो पूरा, p पूरा और इसका यूनिट वेक्टर। आ जाओ p पूरा, तो p कितना है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप और इसका यूनिट वेक्टर। तो q कैप निकालो, q कैप, q वेक्टर अपॉन q का अमाउंट। यस सर, q वेक्टर अपॉन q का अमाउंट। तो q वेक्टर हो गया 5i कैप प्लस 5j कैप अपॉन 5√2। बेटा 5i कैप प्लस 5j कैप और नीचे q का अमाउंट, याद है स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बेटा अब अमाउंट में बार बार नहीं लिखूंगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो 5√2 आ गया। यस सर, 5√2 आ गया। यस सर, तो यहां पे आ जाओ, ये आ जाएगा बेटा 5√2। तो मैं इसको बोल दूं 5 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। कैसे ही लिख लो। यस सर, तो ये आ जाएगा i कैप प्लस j कैप अपॉन √2 का डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट में i का i से है लॉजिक, i का i से 3, j का j से 4, तो 3 + 4 अपॉन √2। तो मेरा तो 7/√2 आ रहा है। 7/√2 इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों मेरा तो फोर्थ आंसर आ रहा है डी, 7√2। चेक करते किसका डी आया, चेक करते कितने लोगों का। ज्यादा लोगों का आना चाहिए, बहुत इजी था। जिसका लेते हैं वो पूरा और जिस पर लेते हैं उसका डॉट यूनिट वेक्टर। मात्र 20% लोगों का राइट है। शर्म आ रही है मेरे को। मात्र 20% लोगों ने राइट आंसर दिया। अब क्या बोलूं मैं, बताओ। मात्र 20% लोगों का राइट है। मजा नहीं है, मजा नहीं है, मजा नहीं आया। 20% ओनली। देखते हैं लीडिंग बोर्ड पर पोजीशन। विनीत शाह, रूपा सिंह, आयुष कुमार, परशुराम तिवारी और रोहित धाकड़। बहुत बहुत बधाई सारे नए बच्चे। ओके चलो, तो बेटा होना चाहिए था। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया प्रोजेक्शन में। जिसका लेना है वो पूरा और जिस पर लेना है उसका यूनिट वेक्टर। ओके चलो आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पाते, क्रॉस प्रोडक्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट तो याद है मैंने बताया था ए क्रॉस बी। तो बेटा
कल मैं अमाउंट लिख के गया था, ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा, ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा, और एक डायरेक्शन आती है एन कैप। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो अमाउंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कल मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, कल मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की थी। तो ए क्रॉस बी में ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, और ये मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है, ए इंटू बी। याद है क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है और डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर होती है, कोस 0। यस सर, ओके। हाँ जो है बेटा, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जोए को बर्थडे की धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके चला जाओ। तो बच्चों ये आ जाएगा बेटा ए कैप, ए वेक्टर, बी वेक्टर, साइन थीटा, एन कैप। अब ये एन कैप क्या था सुनना बेटा, एन कैप देखो तो मैं बोलता हूं बच्चों दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन पे ही क्वेश्चन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन पे ही क्वेश्चन आता है। दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। बेटा मैंने बताया था दो वेक्टर को मिलके एक प्लेन बनता है, दो वेक्टर को मिलके एक प्लेन बनता है, दो वेक्टर से मिलकर एक प्लेन बनता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, आ जाओ समझाता हूं। 3D फील देता हूं, आजा। ये हाँ ये देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये थीटा एंगल, ये ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। इधर देख लो पेपर में बेटा, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ समझ, अभी अभी सब समझा रहा हूं बेटा। ये डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एन कैप। बेटा इस एन कैप को समझ लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट में मजा आ गया। अगर डायरेक्शन को समझ लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट में मजा आ गया। हाँ तो ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ क्रॉस करोगे बेटा तो जो डायरेक्शन है वो आएगी प्लेन के। ये देखो ये पेपर में दोनों दोनों मतलब ये 3D डायग्राम ऐसे रखे, देखो ये 3D डायग्राम ऐसे रखे, देख ये प्लेन है, ये रहा, ये ले कोई और प्लेन लेते हैं, ये देख ये रहा, ये देखो ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन अपना ये। तो बेटा इस प्लेन में दो वेक्टर है, देख ये दो वेक्टर इस प्लेन में, ये देख ये देख ये ए और बी वेक्टर दो प्लेन में। ये देखो मैंने कहा ना दो वेक्टर से मिलकर एक प्लेन बनता है, ये रे ए और बी वेक्टर प्लेन में, देख ये। तो बेटा ये दो वेक्टर पेपर में, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट पेपर के बाहर आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पेपर के बाहर आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ पेपर आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ पेपर। मैं समझा दूंगा, मैं ही 3D बना दूंगा। इधर देख इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ पेपर आएगा यूं। अब आउट ऑफ पेपर में दो चीजें, ए बाहर आएगा, आउट ऑफ पेपर ऊपर आएगा या आउट ऑफ पेपर नीचे आएगा। ये देखो तीसरा वेक्टर जो आउट ऑफ पेपर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऊपर आएगा या नीचे, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर दो होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर दो होते हैं। इधर देखो ये देख ये आउट ऑफ पेपर, तो दो डायरेक्शन होगी, आउट ऑफ पेपर ये भी है, देखो ये एन कैप, ये एन कैप। तो देखो ये इससे भी 90 डिग्री पे, देखो ये इससे भी 90 डिग्री पे है और इससे भी 90 डिग्री पे, ये दोनों से 90 पे, देखो ए और बी दोनों से 90 पे। तो मैं बोलता हूं बच्चों ए क्रॉस भी आउट ऑफ पेपर चला गया, ए क्रॉस भी, ये देखो ए क्रॉस भी आउट ऑफ पेपर, ये और एक नीचे भी आ गया। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये भी है, देखो ये पेपर के बाहर ही है बेटा। इन दोनों का ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ये अप भी है और डाउन भी है। देखो ये भी क्रॉस है, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझ गए? ओके ये देखो
ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, जैसे पेन की दो ब्लेड है और ये वाला उसके परपेंडिकुलर, देखो ये ए क्रॉस बी, ये थीटा, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये एन कैप। तो बच्चों ए क्रॉस बी ये, अब इन दोनों में से कौन सा होगा? एक तो हो गई ये डायरेक्शन, ये देखो, एक तो हो गई ये वाली डायरेक्शन और एक हो गई नीचे। तो ये देखो ना, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यस। तो ये और एक नीचे वाला भी परपेंडिकुलर है, ये एन कैप। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? तो बच्चों राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल, इधर देखो, या स्क्रू रूल बताता हूं। तो इन दोनों में से कौन सा होगा बताता हूं, इधर देखो। तो एन कैप, ये देखो, अब एन कैप की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, इधर देखो। तो बेटा ये देखो एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो डायरेक्शन ऑफ एन कैप कैसे पता करते हैं? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? 2-3 बार समझाऊंगा, चुपचाप सुनो। तो देखो बेटा, ये जैसे आपका पहला वेक्टर है, ये देखो, ये देखो, ये मत पढ़ो, मैं बता रहा हूं। जैसे अपना ये पहला वेक्टर है, इधर देखो, ये फर्स्ट वेक्टर, तो अपने को ए क्रॉस बी करना है, ध्यान रखना डायरेक्शन का, ए क्रॉस बी करना है ये। तो ए क्रॉस बी करना है, तो आपके राइट हैंड को टाइट करो। राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल दोनों बता रहा हूं, चुपचाप सुनो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। राइट हैंड को टाइट करो, राइट हैंड को। सारे लोग अपने अपने घर पर बैठ के राइट हैंड को ऐसे करो। ये बेटा, ये ब्लैक वाला ए वेक्टर है, ब्लैक वाला ए वेक्टर है, और ये पेन बी वेक्टर है। ब्लैक वाला ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये प्लेन है, ये देखो ए और बी। राइट हैंड को टाइट करो, राइट हैंड को टाइट करो, सारे लोग राइट हैंड। बेटा नहीं है 3D नहीं है, चुपचाप इधर देखो। राइट हैंड को टाइट करो, फिर बताऊंगा 3D। राइट हैंड को टाइट करो, हाँ, पहले वेक्टर की तरफ रखो और दूसरे की तरफ पाम रखो, राइट हैंड की पाम, ये हथेली, ये पाम, पाम। राइट हैंड की पाम को बी की तरफ रखो, पहले वेक्टर की तरफ आप रखो, आपकी फिंगर्स राइट हैंड की टाइट कर दो, ऐसे टाइट करो राइट हैंड को। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स और दूसरे की तरफ पाम, ऐसे मत करना, नहीं तो पाम अलग आ गई। दूसरे वेक्टर की तरफ पाम रखो, हथेली रखो। हेलो बेटा, राइट हैंड की फिंगर्स को रखो फर्स्ट वेक्टर की तरफ और दूसरे की तरफ पाम रखो, दूसरे की तरफ पाम रखो। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो और दूसरे की तरफ पाम रखो, हथेली दूसरे की तरफ। तो बच्चों आउटवर्ड आ गया, ये ऊपर आ गया। ओके, ये देखो, पहले की तरफ आपकी फिंगर्स और दूसरे की तरफ पाम, पहले की तरफ फिंगर्स और दूसरे की तरफ पाम, तो ऊपर आ गया। चेक करो तो एक बार, सारे लोग चेक करके बताओ, एम आई राइट और नॉट? पहले चेक करके बताओ मैंने सही बोला या गलत, चेक करो। देख लेते 3D में भी, सर्च करते हैं। मेरे को यूज करना तो नहीं आता है, सिखाया था उन्होंने, पर मैं फिजिक्स में से कैसे चैप्टर आ रहे हैं? कहाँ आ रहा है? ये तो बायो के चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में ऐसा कैसे हो रहा है? चलो अभी एक बार देखेंगे, बाद में छोड़। हाँ, इधर देखो बेटा, गरीब आदमी नहीं समझ में आ रहा, इधर देख, सोलेनोइड आ रहा है 11, इधर देख, अभी बात करेंगे। तो बेटा बेटा समझ ले, मैं वैसे ही समझा दूंगा, मैं खुद 3D डायग्राम, इधर देख। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो, दूसरे की तरफ पाम, पहले की तरफ फिंगर, दूसरे की तरफ पाम। तो मैं बोल दूं बच्चों, ये देखो थंब बाहर की तरफ आ गया, थंब बाहर की तरफ आ गया, तो बच्चों दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। इधर वापस देख, पाम रूल समझ में आया? अभी स्क्रू रूल भी समझाऊंगा, पर पहले मुझे जो बातें बतानी है वो बताने दे मेरे बच्चे। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये थीटा एंगल था, यस सर। और बच्चों एक क्रॉस भी देखो, एक क्रॉस भी अब करो,
तो बोल दो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ ए की तरफ फिंगर्स, ए की तरफ, जल्दी बेटा कमेंट बंद करो, चुपचाप सुनो। ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ पाम, ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ पाम। बेटा सारे लोग बताओ यस सर करो। ए डायरेक्शन समझ में आ गई तो यस सर करो, डायरेक्शन समझ आ गई तो यस सर करो। ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ पाम, ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ पाम। और बच्चों थंब ऊपर आ गया। बेटा स्पैमरों ने झांकना शुरू कर दिया है, आग लगा दो अगर समझ आया तो। बेटा स्पैमर नाम के जानवर को पर्दे के पीछे तबाह कर दो, स्पैमर नाम के जानवर को पर्दे के पीछे तबाह कर दीजिए। हाँ ये एन केप। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ए क्रॉस बी, हाँ जला के खाक कर दीजिए उस जानवर को। यस सर। तो ए क्रॉस बी आउट ऑफ प्लेन आ गया। वो बेटा झाड़ू पोछे, टॉयलेट क्लीनिंग, वो उस पे होता ना कंपनी पे उनको रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ए क्रॉस बी, तो वो उनके काम आएंगे। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया क्लीन करके देती है सब कुछ, है ना। तो वो वहां पे काम करेंगे। ए क्रॉस बी, वो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ए क्रॉस बी आउट ऑफ प्लेन आ गया। ठीक है, तो ये देखो, तो क्या मैं बोल दूं ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखो ए ध्यान से देखो, तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज या मैं बोल दो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बेटा ए क्रॉस बी जो एन कैप होता है, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यहां देखो, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों क्या होता है पता है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो बच्चों मैं बोल दूं, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो क्या मैं बोल दूं, ए क्रॉस बी आ गया, ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए एन कैप क्या डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या मैं बोल दूं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर आई। और मैं बोल दूं हेंस डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। देखो जो ए क्रॉस बी है उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। बेटा अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो देखो ए क्रॉस बी आया, ए क्रॉस बी आया, देख ए क्रॉस बी आया, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी देखो, ये ए है, ये वेक्टर ए है और ये बी है। देखो ये ए है, ये बी है। तो ए क्रॉस बी देखो परपेंडिकुलर आया। तो मैं बोलता हूं दोनों के ऊपर 90 डिग्री पे, ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखो ए से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी का बी से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। स्टार लगा दो इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्रॉस बी का ए से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और बी से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, पूरे पेपर के ही परपेंडिकुलर है, पूरे पेपर के परपेंडिकुलर है। ओके ठीक है, और देखो, और देख बेटा, अच्छा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, बताओ। ये देखो, ये देख, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये थीटा एंगल है। अब देखो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है बेटा, ए क्रॉस बी बाहर आएगा। देखो ए क्रॉस बी बाहर आएगा, ये देख, ये ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर आई, यस सर, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उल्टी आएगी। देखो ए क्रॉस बी में पाम उधर करी तो ये बाहर की, आपका थंब बाहर आया। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इधर देख, जल्दी मत कर, जल्दी मत कर, ये ए है और ये बी है। तो ए क्रॉस बी बाहर ऊपर आया, ए क्रॉस बी ऊपर आया तो बी क्रॉस है, बी क्रॉस है। ए क्रॉस बी इधर आया, ये ए है, ये बी है। ए क्रॉस बी बाहर आया
तो बी क्रॉस ए करोगे, तो बी की तरफ फिंगर रखो, ए की तरफ पाम रखो, बी की तरफ फिंगर, ए की तरफ पाम, तो अंदर आएगा। ए क्रॉस बी बाहर आया तो बी क्रॉस ए अंदर आएगा। ये देखो ए क्रॉस बी बाहर आया तो बी क्रॉस ए नीचे आएगा। देखो ये बी क्रॉस है, ये बी क्रॉस है। चेक कर लो, होंगे दोनों परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, बी क्रॉस ए ये बाहर नीचे आएगा। ये ए क्रॉस बी ऊपर गया तो बी क्रॉस ए नीचे आएगा। चेक करो तो बच्चों देखो उल्टी आ गई डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी ऊपर आया तो बी क्रॉस ए नीचे आएगा। क्या मैं बोल दूं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये देखो होगा, ये भी परपेंडिकुलर, देखो ये पीछे वाले के भी परपेंडिकुलर है, दोनों से परपेंडिकुलर है। तो बच्चों है ये भी परपेंडिकुलर और है वो भी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी होते हैं और उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। तो मैं बोलता हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बेटा डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मैं बोलता हूं डू नॉट ओबे मींस लिख दो डायरेक्शन उल्टी है, यहां लिख दो डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट है यानी कि अपोजिट वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट। तो बच्चों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या मैं बोलता बच्चों है ना, हेंस डजंट फॉलो, हेंस डजंट फॉलो, हेंस डजंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। बेटा ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, डॉट प्रोडक्ट करता है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। ओके यहां पे देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का उल्टा होगा, ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ए नीचे, इसमें माइनस लगा तो ये भी ऊपर हो जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए माइनस के साथ बराबर होते, तो बोल दो अपोजिट वेक्टर है। यस सर, स्टार लगा दो इस पे। अच्छा एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बताओ। 180 डिग्री, देखो ये 180 डिग्री का एंगल है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल देखो, ये 180 एंगल है। यस 180 डिग्री। तो बोल दो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, यहां लिखो एंगल बिटवीन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, हर लाइन पर क्वेश्चन आता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, अपोजिट होते हैं। और एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, सब पे क्वेश्चन, एंड बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। यस सर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। यस, इसको एक लाइन में कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इज 180 डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में 180 डिग्री एंगल होता है। खूब सारे क्वेश्चन हो गए। यस सर, आ जाओ बेटा, इस पे मर झांक झांक के देख रहे हैं। यस सर बोल के जला दीजिए, फटाफट यस सर कमेंट करके उनको खाक कर दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए। दे डिजर्व टू मिट्टी में मिलना। बोलो यस सर कमेंट कर दो, कितने लोगों को समझ आया। यस सर कमेंट कर दो, कितने लोगों को समझ में आ गया। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए वेक्टर का वन शॉट बना दूंगा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए वेक्टर का वन शॉट भी बना दूंगा। थोड़ी आग लगाओ बेटा, पर्दे के पीछे वो टॉयलेट में कॉकरोच आ गए हैं बेटा, हमारी कोचिंग वाले टॉयलेट में स्पेमर नाम के कॉकरोच आ गए हैं। तो थोड़ी सी आग लगा दो, वो तड़प तड़प के बाहर आकर सांसें तोड़ देंगे। फटाफट आग लगाकर, यानी कि हीट छिड़कना, स्पेमर नाम के टॉयलेट वाले कॉकरोचों को आग नाम की हीट छिड़क कर बाहर तड़प तड़प कर बाहर निकालें। हाँ हेलो, ओके चला जाओ, चले आगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के बीच में 180 का एंगल। ओके
मैं और मेरे इस पे मन। आ जाओ मेरे बच्चों, अभी तो देखना। ये बताओ, देखिए डायरेक्शन समझ में आई हो तो ये बताओ। इसका पोल कंडक्ट करूंगा ताकि मुझे पता पड़े मेरे बच्चों को डायरेक्शन समझ में आई है नहीं आई। मेरे प्यारे बच्चों को डायरेक्शन समझ में आई या नहीं आई देखते। ए वेक्टर ए इज टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, एक वेक्टर ए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। बी वेक्टर इज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब तुम्हारी तरफ, बाहर की तरफ। देन बी क्रॉस ए बताना है। तो बच्चों पहले मैं नॉर्थ वॉर्थ बना के दे देता हूं आपको। ये देखो, ये पेपर में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कर रहा हूं मैं, यस, ताकि सारे बच्चों के लिए एक जैसी बात रहे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट। याद है नॉर्थ की तरफ मुंह होता तो ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप देखो ए किधर है बी किधर है और क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ मेरे को। फिर स्क्रू रूल भी समझाता हूं मैं। क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ, फिर मैं स्क्रू रूल भी समझाता हूं आपको। देखो ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, ये रहा ए वेक्टर। ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, यस, ये नॉर्थ की तरफ ए वेक्टर। और बी वेक्टर आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। ए बी वेक्टर तुम्हारी तरफ है, देखो ए बी वेक्टर इज टुवर्ड्स यू। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर, इससे क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर होगा, ये तुम्हारी तरफ है। तो आपके राइट हैंड को ए की तरफ रखो, नहीं बी क्रॉस ए लगाना है, बी क्रॉस ए लाना है। बी क्रॉस ए, ध्यान से पढ़ो, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए है, यस सर। तो बी की तरफ आपके राइट हैंड को टाइट करो, बी की तरफ आपके फिंगर्स रखो। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स और यहां पे पाम। बेटा पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो, यस सर। गलत है साउथ, ये रहा देखो, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स और दूसरे की तरफ पाम। तो बच्चों आपका जो थंब है वो इधर आया वेस्ट की तरफ। देखो वेस्ट क्या हो गया, वेस्ट की तरफ। देखो पहला वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा बाहर की तरफ। तो बी वेक्टर आउटवर्ड, ए की तरफ आपका पाम। तो मैं बोल दूं थंब इधर आया। तो बच्चों एक बी क्रॉस है इधर आएगा, यार है मेरा तो बी क्रॉस है। बेटा पहला वेक्टर बाहर है ना बेटा, ये यूं है ना, ये देखो ये यूं है, ये यूं है ना बेटा, क्या करते हो आप, ये यूं है। बी वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर तुम्हारी तरफ है, बी वेक्टर इज टुवर्ड्स यू। ए वेक्टर ऊपर है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को तुम्हारी तरफ रखूंगा, पाम ऊपर रखूंगा। फिंगर्स तुम्हारी तरफ, पाम ऊपर, तो इधर आ रहा है ना बेटा, वेस्ट में आ रहा है। नॉर्थ साउथ कैसे बोल रहे हो आप, वेस्ट में आ रहा है, वेस्ट में। ये बी क्रॉस से आ रहा है, ये देखो ना, ये बी वेक्टर तुम्हारी तरफ है, तो बी क्रॉस है वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो आंसर इज सेकेंड वेस्ट। बेटा इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। तो बी क्रॉस है विल बी टुवर्ड्स यू, वेस्ट, सेकेंड आंसर होगा। बेटा तुम्हारे वेस्ट की तरफ, बी तुम्हारी तरफ है, ए ऊपर की नॉर्थ की तरफ है, होना चाहिए। बहुत अच्छे, 38% सही जवाब दिया बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अनु शर्मा फर्स्ट है, चास्ता इसका भी नाम बहुत आता है, चास्ता सेकंड, देव थर्ड, शाह आलम फोर्थ और आदर्श फिफ्थ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ओके, तो 38% लोगों को डायरेक्शन समझ में आ गई। चलो आ जाओ, एक देखो, अब देखो, पहले ये देखो, पहले ये प्रॉपर्टी देखो, ए क्रॉस बी डॉट ए, बता दिया 0 होता है। ए क्रॉस बी डॉट ए कितना होता है, ए क्रॉस बी डॉट ए की वैल्यू बताओ। ए क्रॉस, ये बताओ, ए क्रॉस बी डॉट ए की वैल्यू। तो बोल दो ए क्रॉस बी आउट ऑफ पेपर, ए क्रॉस बी आउट ऑफ पेपर, ए क्रॉस बी आउट ऑफ पेपर। तो मैं बोल दूं ए क्रॉस बी पेपर से बाहर आ गया, तो ए के साथ डॉट 0 होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, देखो बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होता है, देखो बताया था। ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, पूरा प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो प्लेन है पूरा उसके ही परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है सर, तो मतलब 0 आएगा, तो आंसर इज 0। इसका भी 0, ए और बी भी 0 होगा, इसको 0, हाँ नहीं वेक्टर नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है।
ये भी जीरो आएगा, ए बी से भी डॉट जीरो, तो दोनों का आंसर जीरो होगा। यस सर। अच्छा, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है, क्या मैं बोल दूं 180 डिग्री आया था। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल 180, याद है? ए क्रॉस बी ऊपर आया था, बी क्रॉस से नीचे आया था, ए क्रॉस बी ऊपर आया था, बी क्रॉस से नीचे आया था, तो 180 डिग्री एंगल आएगा। यस सर। ओके, यस सर। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में 180 का एंगल आएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब ये देखो ये क्या है, ये सोच के बताओ, देखता हूं पूरी क्लास में कौन बताता है। ये ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, करके बताओ। ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, ये देखो, ये करके बताना अपने को। ये इधर लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, यहां लिख रहा हूं, इज इक्वल टू वॉट। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी। अब आप बताओ, ए फील आनी चाहिए, फील लो, फील, फील लो, फील। इधर आ जाओ, ए क्रॉस बी, ये पेपर पे बना रहा हूं, इधर देखो, इधर देखना चुपचाप। ए वेक्टर है, ये भी एक डीपीपी का डाउट था बच्चों का, आज क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ए और बी इस पेपर में, इस प्लेन में लाई कर रहे, देखो आराम से समझ लो। ये ए और बी इस प्लेन में लाई कर रहे, तो बोल दो ए क्रॉस बी, तो ये रहा, ये ए क्रॉस बी। मैं बोल दो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, ए क्रॉस बी इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी perpendicular to plane of A, perpendicular to plane of A and B, plane of A and B, plane of A and B। yes, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। और देखो A प्लस बी किधर आएगा, देखो A इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, ये B को पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये B बेटा, B को पैरेलल शिफ्ट कर दिया ना यार, पैरेलल शिफ्ट कर दिया B को, तो मैं बोल दो A प्लस बी ट्राइंगल लॉ से पेपर में, याद है अगर ए और बी पेपर में है तो ए प्लस बी भी पेपर में आएगा बेटा। एक वेक्टर की हेड और टेल पेपर में, दूसरे वेक्टर की हेड और टेल, तो मैं बोल दूं ए प्लस बी भी पेपर में आएगा बेटा। दो वेक्टर अगर ये पेपर में, यूं देखो, ए दो वेक्टर इस टाइप से, इधर देख, ये रहा बी वेक्टर ए वेक्टर, ये दोनों पेपर में, तो ए प्लस बी भी तो पेपर में ही आएगा बेटा। दो वेक्टर पेपर में तो उनकी हेड टेल पेपर में, तो ए की हेड से बी के टेल, ए की टेल से बी के हेड को मिलाओगे तो वो भी तो पेपर में आएगा। ये देखो ना, इसकी टेल, इसका हेड, इसकी टेल, इसका हेड, तो बेटा ये भी तो पेपर में होगा, ए प्लस बी। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं ये भी पेपर में होंगे? यस सर। तो ये ए प्लस बी भी पेपर में। तो बच्चों जिस प्लेन में ए और बी होंगे, 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 उनका एडिशन, ये ए प्लस बी भी उसी प्लेन में होगा। ए और बी जिस प्लेन में होंगे, ए प्लस बी भी उसी प्लेन में होगा। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ए प्लस बी भी यही आएगा? यस सर। ये ए प्लस बी, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी भी पेपर में आएगा। तो बच्चों ए और बी भी इसी प्लेन में आएगा, तो मैं बोल दूं ए प्लस बी विल बी इन plane of A and B, will be in plane of A vector and B vector। जिस प्लेन में A और B वेक्टर है, A प्लस B भी उसी में होगा। तो बच्चों मैं बोल दूं A पेपर में, B पेपर में, A प्लस B भी पेपर में, और A क्रॉस B बाहर चला गया तो 90 डिग्री एंगल आ गया। यस सर। A से भी, B से भी, और A प्लस B से भी, A से भी 90 डिग्री, B से भी 90 डिग्री, और A प्लस B से भी 90 डिग्री। ये देखो क्लियर पिक्चर, ये रहा, ये ए प्लस बी है, ये, और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों
ए प्लस बी will be in plane of A and B, plane of A and B. Okay, and A cross B will be out of plane, will be perpendicular to plane of A and B, plane of A and B. तो बच्चों एक चला गया परपेंडिकुलर, ये तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, हेंस A क्रॉस B डॉट A प्लस B विल बी जीरो। जीरो आएगा, यस सर। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हो गया इनके बीच का एंगल, एंगल 90 डिग्री हो गया, ये थीटा 90, तो बोल दो थीटा बराबर 90 डिग्री और कोस 90 जीरो हो जाएगा। बेटा परपेंडिकुलर आता ही डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, परपेंडिकुलर होता ही डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? कमेंट कर दो कितने लोगों को फील आ गई क्रॉस में, कितने लोगों को फील आ गई क्रॉस में, कमेंट कर दो। कितने लोगों को फील आ गई, कमेंट कर दो। कितने लोगों को फील आ गई? बेटा तुम्हारे को देखो एक शानदार सुनना, चलो खैर अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। बच्चा है नील, उसके 695 मार्क्स आए हैं अभी, जो उसने टोटल किया। एक बार रिजल्ट आने दो फिर बात करूंगा। फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180, फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180। स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, लेकिन एक बार रिजल्ट आ जाने दो फिर बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट से पहले इन बारे में बात करना थोड़ी सी जल्दी हो जाती है ना, तो इसलिए ये देखो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आपको। ये देखो बेटा, मैं थोड़ा सा नाम छुपा रहा हूं। हेलो बच्चों, ये देख लो बेटा, ये देख लो, नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है क्या नजर? हेलो, ये 180 आउट ऑफ 180 लिखे फिजिक्स में। चलो मैं स्क्रीन उस पर दिखा दूंगा तुम्हारे को, उस पर बड़ा करके दिखा दूंगा, यूं नहीं नजर आएगा, यूं नहीं नजर आएगा। ओके, फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180, 695 मार्क्स है। विजिबल इसमें स्क्रीन पे दिखा दूंगा बेटा, इसमें नहीं नजर आएगा मोबाइल में, क्योंकि वो फोकस बोर्ड पे है ना, तो ये ब्लर हो जाएगा, फोकस बोर्ड पे इसलिए ब्लर हो जाएगा, तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अभी नाम हटा के, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाने दो। 695 मार्क्स है फिजिक्स 180 आउट ऑफ। बेटा फील आनी चाहिए, अगर आप फॉर्मूला से फिजिक्स कर रहे हो, अगर हाँ यकीन 2.0 में पढ़ा था वो मेरे वाले से, विद्यापीठ स्टार से, अगर आप फॉर्मूला से फिजिक्स कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा ये फील आनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। ओके सर, चले आगे, ठीक है। चलो अब देखो, और देखो आगे। एक बात बताओ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात और कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो डायरेक्शन में भी स्क्रू रोल और समझाऊंगा, स्क्रू रूल, एक रूल और समझाऊंगा, पर पहले थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन ऑफ एन के एक तो ये, और एक स्क्रू रूल, वो भी बताऊंगा, पर एक बार अपन ने जितना समझा उससे क्वेश्चन करते, पहले देखते हैं हमारे से क्वेश्चन हो रहे हैं क्या। अच्छा अब देखो बेटा, ये देखो, अब देखो थोड़ी सी डायरेक्शन का देखते हैं। अब देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, डायरेक्शन की बात को आगे बढ़ाते हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये जैसे आई क्रॉस जे, बताओ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे की वैल्यू बताओ। आई क्रॉस जे, फिर जे क्रॉस के, फिर के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ठीक है। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। ओके, एक मिनट बेटा, ये करो आप, इसकी डायरेक्शन बताओ मेरे को, फिर आपको सीधा एक रूल बता दूंगा मैं, फिर आपको रूल बता दूंगा मैं। एक मिनट, ये डायरेक्शन, एक मिनट आया बेटा। प्रेम,
हेलो हेलो। हाँ बेटा, एक इधर देखो, आई क्रॉस जे, तो अब देखो इधर पेपर में बनाओ, आई जे क्या बनाओ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्रॉस नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, आई क्रॉस ये देखो। ए बेटा ये आई कैप इधर हो गया, देखो ये आई कैप, ए ये जे कैप पता है ना आपको? यस सर। और ये के कैप आउट ऑफ पेपर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो बेटा आई क्रॉस जे बाहर की तरफ आएगा, देखो करो, राइट हैंड की फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स आई की तरफ और पाम जे की तरफ, फिंगर्स आई की तरफ, राइट हैंड की लेफ्ट की नहीं, राइट की, पाम सॉरी फिंगर्स आई की तरफ, देखो आई कैप और पाम जे की तरफ, तो आई क्रॉस जे बाहर आएगा बेटा, आई क्रॉस जे बाहर आ जाएगा। ओके, ये आई क्रॉस जे बाहर आ गया, तो बोल दो आई क्रॉस जे बराबर के आ जाएगा। देखो ए पेपर के बाहर आ गया, तो पेपर के बाहर के कैप होगा, ये आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के देखो, यस सर। फिर जे क्रॉस के, ये देखो ए के बाहर की तरफ है, ए फिंगर्स ऊपर रखी, जे क्रॉस के कर रहा हूं, जे क्रॉस के मैं फिंगर्स ऊपर रखी और पाम बाहर रखी, तो इधर आ गया आई कैप की तरफ, देखो जे क्रॉस के, ए जे क्रॉस के फील लो, जे क्रॉस के इधर आ जाएगा। मैं रटवा भी सकता हूं पर रटवाना नहीं है मेरे को, यस सर। तो जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, तो के इधर है, के की तरफ फिंगर्स रखी, के क्रॉस आई, के की तरफ फिंगर्स रखी, देखो ए बेटा आई इधर है, के तुम्हारी तरफ है, आई इधर है, के तुम्हारी तरफ है, तो के क्रॉस आई ऊपर आ गया, के क्रॉस आई, ये देखो के क्रॉस आई जे की तरफ आ गया, यस सर। तो के क्रॉस आई जे आ गया, यस सर। ए ये देखो, क्योंकि देखो इनमें डायरेक्शन आएगी सिर्फ, क्योंकि वैल्यू तो 1 1 आएगी। देखो आई का अमाउंट, जे का अमाउंट, पूरा लिख रहा हूं साइन 90। सर क्यों 90? आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, देखो आई और जे के बीच में भी 90 है, जे और के बीच में भी 90 है, और के और आई के बीच में भी 90, तीनों एंगल 90 डिग्री है, यस सर। तो क्या बोल दू, ये 1 ये 1 ये 1, बस डायरेक्शन आएगी तो वो आएगी के कैप, ये बताया मैंने, तो डायरेक्शन आ गई के कैप, एन कैप आई क्रॉस जे के कैप, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एन कैप लिख दो, यस सर। ये आ जाएगा बेटा के कैप, यस सर। तो सेम ऐसे ही सोल्व करोगे, जे का अमाउंट, के का अमाउंट, साइन 90, क्योंकि जे और के बीच में भी एंगल 90 है, और आई कैप, जे के आई, यस सर, ये आई कैप, ठीक है। ऐसे आई का के का अमाउंट, आई का अमाउंट साइन 90, और ये आ जाएगा जे के, यस सर, ठीक है। के क्रॉस आई जे के, यस सर। तो यहां से मैं फाइनली लिख दूं, ये सब सॉल्व करने के बाद मैं बोल दूं यहां से आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ये देखो ना, ये जे क्रॉस के आई आया ना फाइनली, और के क्रॉस आई जे, तो एक पैटर्न बन रहा है, देखो एक पैटर्न बन रहा है। सर क्या पैटर्न बन रहा है? ये देखो एक सर्कल वाला है, डायरेक्ट कैसे करते, देखो सर्कल, ये डायरेक्ट कैसे करते वो देखो, ये एक पैटर्न बन रहा है, ये तो बोल दो ये हो गया आई कैप, ये आई कैप, यस सर, ये जे कैप और ये के कैप, आई जे के, देखो सर्कल में पैटर्न बन रहा है। तो क्या बोलते बच्चों, हर दो का है क्लॉकवाइज चलो, ये एरो की तरफ चलोगे तो हर दो का क्रॉस अगला आ जाएगा, सीधा कर सकते हो, आई जे के हर दो का क्रॉस अगला आ जाएगा, देखो आई जे के, ये देखो आई जे के, फिर जे के आई जे, तो आई जे के आई जे, हर दो का क्लॉकवाइज चल लो, हर दो का क्रॉस तीसरा आएगा, आई जे के, ये रटाफिकेशन, जे के आई जे, क्लॉकवाइज चल लो, हर बुक में लिखा है बेटा, रेलवे स्टेशन से 10 रुपए की बुक भी खरीदोगे तो उसमें लिखा है, रेलवे स्टेशन से 10 रुपए की बुक भी खरीदोगे तो उसमें लिखा है, कई बच्चे नेतागिरी कर रहे हैं, 10 रुपए की बुक में भी लिखा होता है, ठीक है। आई जे के आई जे, हर दो का क्रॉस तीसरा होता है, पर मैं आई सजेस्ट दिस बेटा, अभी इनिशियली ये नहीं, इससे फील लो आई जे के, फील, यस सर। अब आ जाओ उल्टा करो, तो उल्टे में नेगेटिव आएगा, आई जे के उल्टा चलो,
जे आई, ए आई जे की जगह जे आई, तो उल्टा चलोगे तो माइनस आएगा। तो देखो जे क्रॉस आई, ए उल्टा चलने पर माइनस के, ए अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो अगला आएगा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलते हो तो अगला आएगा लेकिन माइनस के साथ। तो जे आई माइनस के। अब आ जाओ इधर, आई के, आई क्रॉस के माइनस जे, बेटा आई क्रॉस के माइनस जे, फिर के जे के तो आई आता है, के जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई। तो एंटी क्लॉक चलोगे तो नेगेटिव के साथ आएगा, एंटी क्लॉक चलोगे तो नेगेटिव के साथ आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव के साथ आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव के साथ आएगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया आई जे। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का वन होता है, डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का वन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों अलग अलग का वन होता है, आई जे का के आई का जे। यस सर, ठीक है। तो ये रटाफिकेशन है, क्या है ये रटाफिकेशन। ओके, अब आ जाओ अलग अलग का देखते हैं। ये देखो अलग अलग का देखते हैं, सेम सेम का, अलग अलग का तो देख लिया, सेम सेम का आई क्रॉस आई, तो बोल दो आई का अमाउंट, आई का अमाउंट साइन जीरो, सेम सेम का जीरो आता है साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो हो जाएगा। और ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो कुछ आएगी नहीं, तो नल वेक्टर बोलते हैं। ए डायरेक्शन वाला जीरो, तो इसको जीरो मत बोलना, ए डायरेक्शन वाले जीरो को जीरो मत बोलना, तो सर नल वेक्टर, ए नल वेक्टर और नल वेक्टर। यस सर, तो बेटा इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, नल वेक्टर। ओके, तो जे क्रॉस जे, तो मैं बोल दूं बच्चों ये भी नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर। तो बच्चों सेम सेम का जीरो हो जाता है या नल वेक्टर हो जाता है। ओके, है ना, आई क्रॉस आई नल वेक्टर। तो बच्चों दो सेम सेम, ए कैप क्रॉस ए कैप, तो सेम सेम का क्रॉस हमेशा जीरो, 0 डिग्री वालों का क्रॉस नल वेक्टर। हेलो, नल वेक्टर, तो सेम सेम का क्रॉस नल वेक्टर होता है, जबकि सेम सेम का डॉट वन होता है। याद है, सेम 0 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, जीरो होता है, सॉरी। ओके, चलो आ जाओ, मिनिमम तो क्या ही है। अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इधर देखो, ए ये तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर देखो, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इतना क्यों चिल्ला रहा हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखेंगे। यस सर, तो बच्चों टॉर्क निकाल सकते हैं, और वो होता है आर क्रॉस एफ। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा, पर अभी वो नहीं, क्रॉस और डॉट की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। ओके, तो बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्योंकि ये भी वेक्टर है, देखो वेक्टर 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 वेक्टर, ये भी वेक्टर, और बच्चों फाइनल टॉर्क भी वेक्टर होता है। तो वेक्टर लाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, दो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर लाने के लिए क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस फिर वेक्टर आता है। यस, ये टॉर्क है ना। और हाँ, V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ये देखो, V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ये देखो, फिर आता है V बराबर ओमेगा क्रॉस आर। यस, ठीक है, और एक एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, ये देखो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। तो जब भी दो वेक्टर से नया वेक्टर लाना होता तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। दो वेक्टर से नया वेक्टर लाना, ये सब तुम्हें पता होंगे, और नहीं पता है तो याद करने। टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ, इसको टॉर्क को मोमेंट भी बोलते हैं, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, टॉर्क को मोमेंट भी बोलते हैं। ये टॉर्क, यहां लिख दो टॉर्क, टॉर्क और मोमेंट अबाउट टॉर्क, ठीक है, और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी, यस सर। और ये एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यस, ये एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये टॉर्क है। ओके, अच्छा आप एरिया भी निकाल सकते हो ट्राइंगल और इसका, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यस सर, ए क्रॉस बी, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखो एरियाज। तो एप्लीकेशन में एरिया भी आता है, एरियाज,
यस सर। तो ये देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल, ये अगर एक ट्राइंगल की दो साइड है, इधर देखो, ये समझना ध्यान से हो, जल्दीबाजी मत करो। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये थीटा एंगल, यस। तो इसका एरिया एरिया ए बराबर हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये एरिया आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। ए क्रॉस बी करो, उसका मैग्नीट्यूड लो तो बच्चों, और उसका हाफ कर दो। अभी एक बार ये सारा बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये पैरेललोग्राम, तो मतलब इसमें दो ट्राइंगल बनेंगे। देखो, तो पैरेललोग्राम में अगर साइड दे दे एडजेसेंट, तो बोल दो ये तो दो ट्राइंगल ए, और याद है ये बी है तो ये भी बी होगी, और ये ए तो ये भी होगी। तो मैं बोल दू दो एक जैसे ट्राइंगल बन गए, तो एक ट्राइंगल का डबल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में दो एक जैसे ट्राइंगल बन जाएंगे, तो एक ट्राइंगल का डबल। तो ये पैरेललोग्राम, यस। तो बोल दू पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा एरिया ए बराबर, मैं बोल दू इसका डबल यानी कि ए क्रॉस बी। ये ए और बी साइड है, ध्यान रखना, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स, यस। ये देखो ना, ये लिखा है एडजेसेंट साइड्स। ये देखो, ये एडजेसेंट साइड है, ए और बी अलोंग एडजेसेंट साइड। ये क्लियर है? ये एडजेसेंट साइड है। ये देखो, ये रहा डायग्राम में, ये ए है, ये बिल्कुल एडजेसेंट साइड है, यस सर, है ना, एडजेसेंट साइड से। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर डायगोनल दिए हुए, इफ ये सी और डी डायगोनल दिया हो, इधर देखो ऑरेंज कलर से, अगर डायगोनल दे दे सी और ये डी, तो बेटा फॉर्मूला अलग होता है। ये देखो, ये सी और डी डायगोनल दे दे, यस, ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला अलग हो जाता है। ये इसी का एरिया ए बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ सी क्रॉस डी, हाफ ऑफ सी क्रॉस डी। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो बोल दो सी और डी डायगोनल है, ये सी एंड डी डायगोनल, सी एंड डी आर डायगोनल, आर डायगोनल्स। ये देखो, सी और डी डायगोनल है, सी एंड डी आर डायगोनल्स, ठीक है। अगर डायगोनल हो तो ये फॉर्मूला होता है। बेटा ये याद करना, समझ में क्या नहीं आ रही एप्लीकेशन, ये याद करना, ये सब फॉर्मूले हैं। ये आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आते जाएंगे। ये आप रोटेशनल मोशन में दोनों फॉर्मूले आएंगे, ये सर्कल में आएगा, ये सर्कुलर मोशन में आएगा, ये रोटेशनल मोशन में आएंगे। और ये एरिया याद रखने, ये एरियाज होते हैं, अगर साइड दी हो तो ऐसे, और अगर डायगोनल दी हो तो ऐसे। आजा क्वेश्चन करते, आओ क्वेश्चन करे, रुक जाओ, एक एक करके क्वेश्चन करते, चुपचाप क्वेश्चन करो, आ जाओ। ये लो, ये करो पहला क्वेश्चन, आ जाओ अब आवे क्वेश्चन करते। फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी, फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी ए क्रॉस बी बताओ, करो। फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी ए क्रॉस बी बताओ। आ जाओ बेटा, थोड़ी थ्योरी लंबी हो गई, आ जाओ करो इसको बेटा, करो, थोड़ी सी थ्योरी पूरी बता दी मैंने। अब देखो फील आएगी, क्वेश्चन करो, करो, ए क्रॉस बी निकालो। एडजेसेंट मतलब आसपास वाली, एडजेसेंट मतलब आसपास, अभी बताऊंगा, क्वेश्चन करूंगा तब। फटाफट आंसर कमेंट करो। हाँ, ए क्रॉस भी निकालो, जल्दी कमेंट करो बेटा, आंसर कमेंट करो। मजा नहीं आ रहा, बच्चों के कमेंट ही नहीं आ रहा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। दमादम कमेंट आने चाहिए। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, फिर डायरेक्शन देखो। पहले न्यूमेरिकल, ये एक्स वाई प्लेन है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन है, पेपर ये लिखा होना चाहिए, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, पेपर ये लिखा हुआ होना चाहिए था, ये एक्स वाई प्लेन है, यस, ये एक्स वाई प्लेन में दोनों, ठीक है। आ जाओ, पहले मैं बोलता हूं बच्चों, सॉल्यूशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, साइन थीटा और एन कैप, यस, ये फॉर्मूला होता है। देखो, डायरेक्शन भी आती है, डायरेक्शन भी आती है, देखो कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी आएगी,
यस सर। तो चारों ऑप्शनों में डायरेक्शन। अब आ जाओ ए का अमाउंट, तो ए का अमाउंट ये रहा 10, बी का अमाउंट 5 और थीटा 60 डिग्री। तो पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो, ए का अमाउंट 10, बी का अमाउंट 5 और साइन 60 डिग्री। यस सर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दूंगा। अब एन कैप, तो याद है डायरेक्शन होती है आउट ऑफ पेपर, डायरेक्शन होती है आउट ऑफ पेपर। तो ए और बी से अब पेपर के बाहर या तो इधर है या अंदर है, या तो बाहर है या अंदर है। तो याद है राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर पहले वेक्टर की तरफ रखो और पाम दूसरे की तरफ। यहां पे फिंगर्स, फिंगर्स और ये पाम, यस सर पाम। ओके, तो फिंगर्स इधर और पाम ऊपर की तरफ, फिंगर्स इधर और पाम बी की तरफ। तो थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर, और बाहर मतलब के कैप, बाहर मतलब के कैप। यस सर, ये जेड बाहर मतलब के कैप। तो ए क्रॉस बी, इधर देखो ए से बी की तरफ, ये देखो राइट हैंड की फिंगर्स इधर, पाम उधर, तो आउटवर्ड आ रहा है, तो बोल दो के कैप आ रहा है। तो डायरेक्शन के कैप आ रही है, समझना बहुत जरूरी है बेटा। डायरेक्शन के कैप कितने लोगों को समझ आया? यस सर करो। जिनको समझ में आ गया यस सर कर दो, जिसको समझ आ गया यस सर कर दो, जिसको समझ आ गया यस सर कर दो। यस सर लिख दो समझ में आ गया हो तो। फिंगर्स इधर रखी, फिंगर्स और पाम ऊपर रखी, तो आउटवर्ड आया, देखो थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, और बाहर मतलब के। यस सर लिख दो बेटा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट की, पूरी फिजिक्स में डायरेक्शन बर्बाद कर देगी क्रॉस प्रोडक्ट की। 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। स्पेमर के ऊपर कीटनाशक दवाई छिड़क देना अगर आ जाए तो कोई। यस सर। तो देखो ए की तरफ फिंगर, बी की तरफ पाम, आउटवर्ड। ओके, तो बेटा ये सबसे अच्छा तरीका। तो ये कितना गया 50, साइन की 30 की 60 की वैल्यू √3/2, और ये के पा रहा है, तो यहां से कट के मेरा तो 25 √3 और प्लस का के पा रहा है। यस सर। तो डायरेक्शन पहली बात माइनस वाली तो वैसे ही हो गई। अरे यार ये दोनों आंसर एक जैसे हैं। ओफो, एक में माइनस था, एक में माइनस था। अब क्या करें बेटा? चलो मैं पोल वापस कंडक्ट करा रहा हूं, रुक जाओ। पोल वापस कंडक्ट करा रहा हूं, या चलो सी और डी दोनों राइट मान लेते हैं। सी एंड डी दोनों नहीं आ रहे। चलो सी कर देते, सी पहले आया तो सी और डी दोनों राइट मान लूंगा मैं। दोनों को गिन के परसेंटेज बना दूंगा, दोनों को गिन के परसेंटेज गिन लेंगे अपन। ये क्या हो रहा है? सी आया 45% और 10%, ये तो दोनों राइट मान रहा हूं मैं। तो बच्चों 56% लोगों का आंसर है करेक्ट। 56% लोगों का आंसर करेक्ट है। शौकत परवेज, ये क्या है? कनई, प्रिया, धीरज और सनी, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, 56% का। तो बच्चों यहां पे माइनस कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा नहीं तो इस वाले में माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, माइनस किया क्या? ठीक है, तो सी हो जाएगा फिर। ओके, तो आंसर इज सी। सर मच्छर है, मच्छर। तो बेटा क्या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन समझ में आई क्या? एक बार लिख दो फटाफट, मच्छर है। अगर समझ में आ रहा है तो मच्छर है लिख दो बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो मच्छर है लिख दो। क्रॉस प्रोडक्ट मच्छर है, डायरेक्शन मच्छर है। बेटा मुझे भी तो पता पड़े तुम्हें समझ में आ रहा है। मच्छर है लिख दो अगर समझ आ रहा है तो। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ी सी क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे निकालते हैं। देखो ओमेगा दे दिया, इधर देख एंगुलर वेलोसिटी दे दी और रेडियल वेक्टर दे दिया और वेलोसिटी पूछी है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट? अब एक और तरीका बताऊंगा जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है। तो मैं बोल दूं पहले तो V बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर याद है एप्लीकेशन? पहले देख लो, V बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है। क्रॉस करना सिखा रहा हूं। V बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है। देखो
V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, देखो ये था, ये देखो V बराबर ओमेगा क्रॉस आर पढ़ाया था क्या? तो वेलोसिटी वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर, देखो ये रहा ओमेगा क्रॉस आर, ये रहा, आ जाओ। तो ओमेगा क्रॉस आर करो, तो बेटा ओमेगा की वैल्यू रखो, ओमेगा की वैल्यू हो गई 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस ये i कैप प्लस 2j कैप। अब तसल्ली से करना, i कैप प्लस 2j कैप, देखो बेटा ओमेगा और ये, और इसमें ध्यान रखना ओमेगा पहले तो ओमेगा पहले लिखना, ओमेगा पहले तो ओमेगा पहले लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओमेगा अगर पहले तो पहले, क्योंकि बच्चों ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके चलो आ जाओ, तो बोल दू ए 4 बार होगा, ये देख पहले इसका इससे करो, यस सर, तो मैं कर रहा हूं यहां देखना, फिर इसका इससे, यस सर, तो बेटा पहले इसका दोनों से कर रहा हूं, इसका इससे क्रॉस और इसका इससे, तो बोल दो आई क्रॉस आई तो 0। याद है सेम सेम का क्रॉस नल वेक्टर होता है, सेम सेम का क्रॉस नल वेक्टर होता है, याद है वहां पे सेम सेम का डॉट किया था, बाकी सब छोड़ दिए थे। सेम ए डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का ध्यान रखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरों का ध्यान रखते हैं। ओके चला जाओ करते हैं, तो यहां पे देखो ए सबसे पहले 3 आई क्रॉस आई लिख रहा हूं, पहले पहले सब लिख रहा हूं, फिर एक मैट्रिक्स मेथड भी बताऊंगा, यस सर, चला जाओ, फिर प्लस 3 2 जा 6 आई क्रॉस जे, पहले वाले को पहले लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, आई से जे का क्रॉस कर रहे हो तो आई क्रॉस जे क्रॉस आई लिख दिया तो उल्टे आंसर आएंगे, यस सर, फिर इसका इससे करो, ये इसका इससे और इसका इससे, यस सर, आ जाओ, तो प्लस 4 1 जा 4 जे क्रॉस आई, ये देखो ना इसमें पहले जे और फिर आई है, यस सर, जे क्रॉस आई, और यहां पे 4 2 जा 8 जे क्रॉस जे, और मैं बोलता हूं बच्चों ये सेम सेम के क्रॉस नल वेक्टर आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा नल वेक्टर 0 वेक्टर, और ये भी आ जाएगा नल वेक्टर 0 वेक्टर, यस सर। बेटा जे क्रॉस जे जब भी एंगल 0 होगा तो मैं बोल दूं सेम सेम वेक्टर के बीच में, इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, और साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, यस सर, तो यहां से 0 वेक्टर आ गया, तो यहां पे देखो आई जे, सर्कल बनाओ, पहला मैं ऐसा कर रहा हूं, फिर मैट्रिक्स मेथड से भी करूंगा, ये देखो ये याद है सर्कल में आई जे के क्लॉकवाइज चलते हो तो याद है आई जे के, उल्टा चलते हो तो आंसर उल्टे, क्लॉकवाइज चलते हो तो आई जे के, यस सर, क्लॉकवाइज चलते हो तो आई जे के, ये देखो बेटा वहां से देख लो आई जे के, यस, यहां आ जाएगा 6 के आई जे के, और जे आई माइनस के, अरे जे आई की वैल्यू माइनस क्या आएगी, ये माइनस क्या आएगा, देखो ना जे आई उल्टा चल रहे हो, जे से आई उल्टा तो उल्टे में एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आता है, यस, तो मैं बोल दूं यहां पे 2k कैप, तो बच्चों 2k कैप कमेंट करो कितने लोगों का राइट है 2k कैप, कमेंट करो यस सर, 2k कैप वाले कमेंट करो यस सर, ये मेथड सिखाना चाहता था मैं, ये क्लॉकवाइज, कमेंट कर दो यस सर, यस सर कमेंट करो ताकि पता पड़े कि जिनको सही न समझ नहीं आया वो एक्चुअल स्टूडेंट है, स्पैमर्स है, मेरे प्यारे स्पैमर्स। बेटा मेरी बात सुनो, थोड़े बहुत अक्ल तो आप में होनी चाहिए, अगर आपने साइंस बायो ली है तो थोड़ी अक्ल की उम्मीद तो मैं आपसे करूंगा ना, ठीक है ना, बायो टिक करा बुआ ने थोड़ी करा, बायो बुआ ने टिक करा या खुद ने करा है, साइंस बायो स्कूल के फॉर्म पे बुआ ने टिक करा या खुद ने करा, कई बार बुआ टिक कर देती है या पापा की मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक बच्चा लिख रहा आई एम स्पैमर, ओके बेटा घर पे कोई काम होगा तो बुलाऊंगा, ओके हाँ, कई बच्चे जवाब दे रहे बुआ ने टिक करा या खुद ने टिक करा उसका, ओके, तो जिन्होंने खुद ने टिक करा उनके समझ में आ गया होगा, ओके, तो आई जे के, ठीक है सर, आगे आ जाओ,
ये देखो, अब ये तीन तीन में क्रॉस करना बहुत भारी पड़ता है। देखो ए आर वेक्टर ये रहा और एफ वेक्टर ये रहा, तो बच्चों टॉर्क निकालना है। देखो ए क्रॉस टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये देखो यहां पे लिख रहा हूं। ए अब नया मेथड बताऊंगा, मेथड 2, ए मेथड 2 फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड 2 बता रहा हूं। यस सर। अच्छा देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट में देखो आंसर फाइनली वेक्टर आता है, फाइनली वेक्टर आता है आंसर। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका देखो ये ए टॉर्क, तो मैं बोलता बच्चों एज वी नो, ये हमने रट रखा है एज वी नो, और ये हम रोटेशन में पढ़ेंगे टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, एज वी नो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। यस सर। तो यहां से देखो टॉर्क, अब देखो एक तरीका ए मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड में कैसे करते बेटा, तो आपको टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ लाना है। यस सर। तो एक तरीका तो वो है कि आर लिखा एफ लिखा और तीन तीन बार मल्टीप्लाई। इसमें देखो इसका तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इधर देख पहले पहले वो वाला मेथड देख, ये तरीका आर की वैल्यू लिखो पहले आई माइनस जे प्लस 2 के, ये क्रॉस, फिर इसकी वैल्यू लिखो 2i प्लस जे माइनस के, ये देखो 2i प्लस ये। अब इसका तीनों से मल्टीप्लाई करो, टक टक टक, फिर इसका तीनों से करो बीच वाले का टक टका टक टका टक, फिर इसका तीनों से करो, तो मैं बोल दूं 9 स्टेप बनेगी, दिमाग खराब हो जाएगा। 9 स्टेप, 9 स्टेप्स विल बी देयर, स्टेप्स विल बी देयर, उसमें से 3 जीरो होगी, आई का आई से, जे का जे से और के का के से, सेम सेम का जीरो आएगा तो भी 6 स्टेप होगी, 6 स्टेप होगी, 9 स्टेप विल बी देयर। तो बोल दो दिमाग खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब हो जाएगा, खराब होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, जाएगा। यस, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, इसको वैसे डिटर्मिनेंट मेथड, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मेथड, ये देख बेटा ये सब जगह मिलेगा आपको, आर क्रॉस एफ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बहुत इजी है। ये देखो, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड है वैसे ये, पर ठीक है जो बोलते हैं बुक की लैंग्वेज में बोल देता हूं। अब देखो इसमें बच्चों ये तरीका देखो इसका, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फटाफट करते, फास्ट तरीके से क्रॉस कैसे करते देखो। मैट्रिक्स मेथड में फास्ट विथ एक्यूरेसी, फास्ट विथ एक्यूरेसी, गलती भी नहीं होगी और फास्ट भी हो जाएगा। यस, मैट्रिक्स मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का फास्ट मेथड है और एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा रहती है इसमें। यस सर। देखो यहां लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, पहली रो में लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, आई जे के 3 है तो, और फिर पहले वेक्टर के सारे, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखो यहां, पहले पहला वेक्टर आएगा नहीं तो उल्टा आंसर आ जाएगा, पहले पहला वेक्टर ये, तो इसके कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहां क्या आएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये देख कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, और यहां पे थर्ड रो में आएगा कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर, थर्ड रो में आएगा कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेक्टर, यहां पे लिखो ये आई कैप जे कैप के कैप। यस सर। पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखो, तो पहले वेक्टर के कोफिशिएंट है 1 -1 2, 1 ये 1 -1 2, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट है 1 -1 और 2, तो ये पहले वेक्टर के कोफिशिएंट 1 -1 2, 1 -1 2, दूसरे वेक्टर के 2 1 -1 2 1 -1, बेटा पहले वेक्टर के 1 -1 2 1 -1 2, दूसरे वेक्टर के 2 1 -1 2 1 -1। क्लियर है क्या? पहले वेक्टर के कोफिशिएंट पहले वाले में और दूसरे पे इसके बाद दूसरे वाले में। आ जाओ अगले पेज पे वापस लिख देते, अगले पेज पे वापस लिख देते आर क्रॉस एफ। जल्दीबाजी के मूड में नहीं हूं मैं, क्योंकि एक बार बेसिक वीक हो गया, खराब हो गया तो बर्बाद हो, और बेसिक मजबूत हो गया दुनिया की ताकत सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। 180 आउट ऑफ 180 तुम्हारे को बता दिया नील क्या है मेरे बच्चे के। ओके, ऐसे
एक दो स्टूडेंट और है, उनके भी मैं आपको शेयर करूंगा सारा हिसाब किताब। 1 - 1 2, 2 1 - 1 2 1 - 1। ओके, चलो अब क्या करते हैं सर, अब देखो अब आगे देखो क्या होता है। तो आगे बेटा ये है, सबसे पहले आई कैप लिखो पहले, और जो आई कैप की रो और कॉलम छोड़ दो, आई कैप की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। बेटा जो आई कैप लिखा है तो उसकी रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। और फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, ऊपर से देखो ये फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल। यस सर, ये करो यहां पे, तो यहां पे ब्रैकेट में वो लिखो फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल। आ जाओ करता हूं ये। तो देखो ये मन में सोचना, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, ठीक है। तब ये देखो यहां कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा, तो इसमें ब्रैकेट में वो आ जाएगा फर्स्ट डायगोनल माइनस, फिर माइनस जे कैप। पहले वाले को प्लस आई कैप, दूसरे वाले को माइनस जे कैप। फिर जैसे इसको लिया तो इसकी कॉलम और इसका रो छोड़ दी, जे की रो और जे का कॉलम छोड़ दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगा। खुद की कॉलम रो छोड़ दो, रो कॉलम छोड़ दो, फिर ये मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल। यस सर, ध्यान रखना, पहला प्लस के साथ आएगा, दूसरा माइनस के साथ, पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, और तीसरा वापस प्लस के साथ, और फिर ये रो कॉलम छोड़ दो, तो तीसरा वापस प्लस के साथ, तो ये तीसरा वापस प्लस के साथ। यस सर, पहला दूसरा तीसरा। आ जाओ पहला वाला करते, तो ये रो कॉलम छोड़ दी, तो बोल दो इन दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल करो। तो पहले डायगोनल का मल्टीप्लाई करो सब, पहले डायगोनल का 1 × 1 -1 × -1 1 माइनस पहला डायगोनल ये आ गया 1 माइनस दूसरा डायगोनल 2 आ जाएगा। यस सर, दूसरा डायगोनल 2। यस सर, फिर जे का छोड़ो तो ये आ जाएगा -1, पहला डायगोनल -1 और दूसरा डायगोनल -4, पहला डायगोनल -1 और दूसरा डायगोनल 4, तो -4। यस सर, फिर तीसरे में देखो ये 1 और फिर ये, तो मैं बोलता हूं तीसरे डायगोनल में ये 1 और ये माइनस माइनस +2, अरे ये आएगा माइनस, और इस डायगोनल की वैल्यू -2 आएगी। यस सर, हेलो, समझ में आया नहीं आया? कितने लोगों के समझ में आया? बेटा सबसे पहले ये लिखो प्लस आई माइनस जे और प्लस के, आई माइनस जे के लिखो, और फिर ब्रैकेट में आई लिख रहे हो तो आई की रो कॉलम छोड़ के मल्टीप्लाई कर दो और बीच में माइनस लगा दो। जे को कर रहे हो तो जे की रो कॉलम छोड़ के मल्टीप्लाई। कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर, नहीं तो एक बार और समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा। यस सर कमेंट करो, अदरवाइज एक बार और देखो, एक बार और देखो, एक बार और देखो। आई कैप लिखो, ब्रैकेट बनाओ, माइनस जे कैप लिखो, ब्रैकेट बनाओ, और प्लस के कैप लिखो, ब्रैकेट बनाओ। आई कैप ब्रैकेट, जे कैप माइनस जे कैप ब्रैकेट और के कैप ब्रैकेट। अब आई कैप जब लिखोगे तो आई की रो कॉलम छोड़ दो, तो मैं बोल दूं ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। यस सर, आई की रो कॉलम छोड़ दो, आई की रो कॉलम। यस सर, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +1 और -2, ये वाला डायगोनल माइनस ये वाला डायगोनल। यस सर, फिर जे की रो कॉलम छोड़ दो माइनस जे के साथ ये, तो बोल दू ये आ जाएगा -1 -4, ठीक है। फिर के का छोड़ दो तो ये 1 माइनस ऑफ -2। यस सर, ये के को छोड़ दो तो 1 माइनस ऑफ -2 आ जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप, और ये -5 प्लस, तो +5 जे कैप, और फिर ये आ जाएगा +3 के कैप। खत्म, ये आ गया टॉर्क। ये वेक्टर देखो, आंसर हमेशा वेक्टर आता है, आंसर हमेशा वेक्टर आता है। आंसर हमेशा वेक्टर आता है। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया? फटाफट मच्छर कमेंट कर दो। जिनको समझ में आ गया बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, कैलकुलेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, पहले मच्छर कमेंट कर दो, समझ आ गया हो तो, समझ आ गया हो मैट्रिक्स मेथड तो मच्छर कमेंट कर दो बेटा। बहुत सारे क्रॉस करने भी, मच्छर कमेंट कर दो। खूब सारा होमवर्क दूंगा आज, एक टेस्ट दूंगा, 10-12 क्वेश्चन होगा।
बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में कैलकुलेशन बहुत होती है, डॉट प्रोडक्ट में नहीं होती, क्रॉस में होती है, जल्दी फास्ट। ठीक है, चला जाओ। हाँ बेटा, आपके पूरा शेड्यूल रिवाइज हो क्या गया होगा, ये करके लाओगे होमवर्क। ये देखो आर वेक्टर दिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी है, आर और ओमेगा दिया है, वी पूछा है, पहले 2 में था, इस बार 3 में। तो होमवर्क करोगे मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड करोगे, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ये तो करके लाओगे, ये आई कैप जे कैप के कैप से ट्राई करोगे, ट्राई योरसेल्फ, करना एक बार, करना, खुद करना बेटा, खुद करना इसको पूरा। ओके ठीक है, यस, थोड़ा सा हिंट दे दिया। ये करो, ये देखो एरिया निकालना है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए एंड दिस बी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। निकालो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया निकालो। तो याद है एरिया बताया था मैंने, याद है, 2 साइड है, एडजेसेंट साइड का मतलब आसपास वाली, ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी हो गई। फिर ट्राइंगल में तो तीनों ही अड़ोसी पड़ोसी है, यस, ये ए और बी दी है, ये तो क्या बोलते बच्चों, एरिया ए बराबर, याद है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्रॉस या तो मैट्रिक्स मेथड से करो और या डायरेक्ट कर लो, तो 2 में तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, 2 में तो 4 स्टेप बनती है, उसमें से 2 0, तो 2 में तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन बेटा, 2 में तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो 2 में मैट्रिक्स मेथड की जरूरत नहीं है, पर हाँ मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हो बेटा, 2 में तो डायरेक्ट ही कर दो। तो हाफ 2 में डायरेक्ट, ताकि दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाए, डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाए। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, मच्छर है मच्छर, क्रॉस -8i कैप प्लस 6j कैप, मच्छर है मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर। बस फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हाफ होता है, यहां हाफ होता है, यस। अब आ जाओ, अंदर दोनों का दोनों से करूंगा, इसका इससे, और इस बार आई लिखूंगा ही नहीं, सेम लिखूंगा ही नहीं, सेम का नल वेक्टर आता है बेटा, सेम लिखूंगा ही नहीं, ऐसे ही है जे का। तो बच्चों ये जे वाला जे से लिखूंगा नहीं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है और ये लिखने की जरूरत नहीं है। आई का आई से 0 होगा और जे का जे से 0 नल वेक्टर आएगा, यस सर। तो सीधा ये लिख रहा हूं मैं, आई का इससे, तो 18 आई क्रॉस जे, 18 आई क्रॉस जे, यस सर। फिर जे का जे से 0, तो -32 जे क्रॉस आई, -32 जे क्रॉस आई, आई का आई से 0, आई का जे से, तो बोल दो 18 इंटू आई क्रॉस जे, 18 इंटू आई क्रॉस जे। फिर ये 30 आई का जे का आई से, तो -32 जे क्रॉस आई, और जे का जे से 0, ठीक है बेटा। आई का आई से 0, आई का आई से 0, आई का जे से 18 इंटू आई क्रॉस जे, पहले आई आएगा फिर जे आएगा, फिर जब जे से करोगे तो जे का आई से, तो -32 जे क्रॉस आई, और जे का जे से 0, यस सर। तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 अंदर 18 आई जे के, बना दो सर्कल, आई जे का सर्कल बना दो, आई जे के, तो बोल दो क्लॉकवाइज में आई जे के, क्लॉकवाइज में आई जे के, क्लॉकवाइज में आई जे के, यस सर। तो आई जे के, ठीक है सर। तो ये आई जे के, तो ये 18 के -32, और जे के जे आई माइनस के, जे आई जे के जे आई माइनस के, तो ये आ जाएगा +50, यस सर। तो ये एरिया कितना आ जाएगा बेटा, तो एरिया आ जाएगा बेटा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 50 के कैप। ये देखो ना 50 के कैप, और मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड 50 आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड 50 आ जाएगा। ये देखो ना बेटा, ये आ जाएगा हाफ 50 के कैप, यस सर। तो यहां से एरिया आ जाएगा बेटा, ये यहां से देखो एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ 50, क्योंकि मैग्नीट्यूड 50 हो जाएगा, तो मैं बोल दूं 25 यूनिट। अगर मीटर स्क्वायर में है सब कुछ, तो मीटर 50 यूनिट, तो एरिया आ गया 50 यूनिट। जो भी यूनिट होगी वो लगा दूंगा,
आनंद आया कि नहीं आया? सॉरी 25 25 25 25 25 50 का आधा 25। सॉरी आप राइट हो, मैं गलत हूं। के कैप तो तब जब वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू 25, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो 25 के कैप। तो बच्चों ये समझ में आ गया फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। एरिया पूछ लेता है, यस सर, हेलो, यस सर। चला आगे, ठीक है सर। हाँ ये देखो, देख डायगोनल दे दिए, 2 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय। 2 डायगोनल दे दिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, डायगोनल्स। एडजेसेंट साइड नहीं दी, डायगोनल। यस सर, ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस, देन फाइंड आउट एरिया, इट्स एरिया। तो याद है अगर डायगोनल दिया हो तो हिंट दे रहा हूं, होमवर्क है। एक एरिया मैंने निकाला, एक आप निकालोगे, तो बोल दो बच्चों 4 डायगोनल्स, इफ डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन, तो बोल दो हेंस मैं बोल दो एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ, याद है डायगोनल होता तो हाफ ऑफ सी क्रॉस डी, वही ए क्रॉस बी दी है, ठीक है बेटा, वो डायगोनल दी है। यस कर लोगे क्या? यस सर, होमवर्क है, ट्राई करना, आंसर कमेंट करना, होमवर्क, ट्राई एंड कमेंट योर आंसर, ट्राई एंड कमेंट योर आंसर ऑन ग्रुप, कमेंट योर आंसर। उससे क्या है बच्चों, तुम्हें सब लोग कमेंट करेंगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा तुम्हारा आंसर राइट है या नहीं है। ट्राई एंड कमेंट योर आंसर, ट्राई एंड कमेंट योर आंसर। ओके सर, चलो आगे, ठीक है। तो बेटा ये एरिया वगैरह सब हो गए, ओके, ये एरिया वगैरह सब हो गए, ठीक है सर, ये सब करा दिया था मैंने, हटाओ इसको, ठीक है। हाँ अब ये देखो बेटा, इधर सुनो, अब एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं बताता हूं तुम्हारे को। इधर देखो, एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, एक टेस्ट और भेजूंगा मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये देखो, ट्राइंगल हैविंग इट्स साइड्स आर दिस एंड दिस, देन ट्राइंगल विल बी, करो देखता हूं पूरी क्लास में कौन कर पाएगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, जो राइट करेगा उसको 5 स्टार मिलेगी, 5 स्टार क्वेश्चन। ये ट्राइंगल कैसा है, ये साइड दी हुई है, ट्राइंगल कैसा है, ए, मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए, ताकि पता पड़े क्या, ए इक्विलेटरल, बी राइट एंगल, सी या चल दो ही ऑप्शन है, इक्विलेटरल और राइट एंगल, इक्विलेटरल और राइट एंगल, ये बता दो, इक्विलेटरल और राइट एंगल। चलो दो ही ऑप्शन दिए, इक्विलेटरल और राइट एंगल, ये बताना इन दोनों में से कैसा ट्राइंगल है। ट्राइंगल विल बी डैश, ये दो ऑप्शन है, इक्विलेटरल और राइट एंगल बताओ, ये दो में से बताओ इक्विलेटरल है राइट एंगल है। अब आप क्या करो, इन तीनों के मैग्नीट्यूड निकालो, सुनो तीनों के मैग्नीट्यूड निकालो बेटा।
ये तीन साइड है, तो बोल दो बच्चों ये ए लिख दो, इसको इसको बी लिख दो और इसको सी लिख दो। तो मैग्नीट्यूड निकालो तीनों के, ए का लेंथ, बी का लेंथ एंड सी का लेंथ। फिर देखो तीनों तीनों इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल है। मैग्नीट्यूड निकालो और देखो तीनों इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल है, और अदरवाइज 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, पाइथागोरस लग रही होगी तो राइट एंगल है, पाइथागोरस लगेगी तो राइट एंगल है। चलो आ जाओ, तो तीनों के मैग्नीट्यूड निकालो। ए का कितना आ जाएगा, तो बोल दो बच्चों ए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगा बेटा 5। यस सर। बी का कितना आ जाएगा, तो बोल दो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बोल दो ये भी आ जाएगा 5। यस सर। सी का निकालो, अगर सी का भी 5 आ गया तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 5√2, 5√2। अब ये इक्विलेटरल तो नहीं है, ए नॉट इक्विलेटरल, नॉट इक्विलेटरल, ये तो क्रॉस ही हो गया। यस सर। अब आप पाइथागोरस लगा के देख लो, तो बोल दो सबसे बड़ी साइड सी है, ए सबसे, एंड these values satisfied relation सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, हेंस राइट एंगल, हेंस राइट एंगल, हेंस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर दे बेटा, अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर देता तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ए राइट एंगल ट्राइंगल, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ओके, कितने लोगों को मजा आ गया बता दो। क्या इंपॉर्टेंस है मैग्नीट्यूड की, देखो आप कितने लोगों को मजा आ गया। ए बेटा मजा आ गया लिख दो और आंख लगा दो अगर मजा आया हो तो। वास्तव में देखो मैग्नीट्यूड की ब्यूटी देखो, मैग्नीट्यूड निकालते ही पता पड़ गया कि क्या हिसाब किताब है। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ अब कई बच्चे कह रहे सर 5 स्टार चॉकलेट दो, कई बच्चों का मैसेज आ रहा चॉकलेट। बेटा चॉकलेट ऑनलाइन कैसे दूंगा, आप दुकान पर जाएं, शॉपकीपर के पास जाएं, वहां से एक 5 स्टार उठाएं, मतलब ले, मांगे उठाए मतलब ऐसा नहीं है, उनसे एक 5 स्टार ले 10 रुपए वाली, और या तो 10 रुपए का नोट दे दें या पेटीएम कर दे, या तो 10 रुपए का नोट दे दें दुकानदार को या पेटीएम कर दे, और मन में मेरा नाम ले, मेरी मन में आप सोचे एमए सर खड़े सामने और वो चॉकलेट खा लें, धन्यवाद। ओके। कई बच्चे क्या कह रहे हैं सर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, अरे बेटा कितने नालायक हो। कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑनलाइन, क्या कह रहे हैं स्कैम है, अरे क्या ही का स्कैम है, गूगल पे कर दो सर, गूगल पे कर दो, वेरी गुड। बेटा मेरी तरफ से चॉकलेट ले, पैसे दे, और खाते वक्त जरूर दुआओं में मुझे याद रखना, ठीक है। हाँ बेटा जब आप सेलेक्ट होके विक्ट्री सेलिब्रेशन में आओगे तो मैं खिलाऊंगा, जब आप सेलेक्ट होकर विक्ट्री सेलिब्रेशन में आओगे तो मैं खिलाऊंगा। हाँ चीटिंग, वेरी गुड बेटा, ये चीटिंग का है यार, अब तुमने क्वेश्चन किया इतना बढ़िया। ओके चला जाओ, पैसे आप ही दो। ओके ठीक है बेटा, तुम सेलेक्ट हो जाओ एक बार, फिर दे दूंगा। चलो अब कुछ एक आज टेस्ट भेजूंगा मैं, एक टेस्ट पेपर भेजूंगा आपको, एक टेस्ट पेपर भेजूंगा, और आपके जो भी डाउट है डीपीवी में वेक्टर की, बेटा आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, और आपके जो भी डाउट है उस टेस्ट पेपर में पूरे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन, डॉट और क्रॉस के ज्यादा दूंगा। टेस्ट पेपर मिलेगा उसमें डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन ज्यादा दूंगा। ओके, और सुनो 2 मिनट रुकना बेटा, वो मैं आपको दिखाता हूं बच्चे का। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट आया, 2 मिनट रुकेंगे आप, एक इमेज दिखाना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
ना बेटा, हमारे जो स्टूडियो इंचार्ज है वो आपके लिए 2 इमेज लगा रहे हैं। 2 मिनट वेट करोगे आप सब? हेलो हेलो, हाँ बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, वीडियो नजर आ रहा है क्या बेटा? वीडियो नजर आ रहा है क्या? वीडियो नजर आया? हेलो, हाँ इधर देखो बेटा, जो मार्क्स वो नजर नहीं आ रहे थे मोबाइल में, इधर देखो। क्या आप स्क्रीन नजर आ रही है आपको? क्या स्क्रीन नजर आ रही है क्या? ये देखो बेटा, मैंने स्टूडेंट का नाम छुपाया है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है ये बात करना, पर आपके कॉन्फिडेंस के लिए, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है बेटा। ये थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आने दो, फिर बात करूंगा खुल के, ओके? फिजिक्स में मार्क्स देखिए बेटा, फिजिक्स में आई एम योर स्टूडेंट ऑफ यकीन 2.0 2023, ये देखो क्या लिखा है बेटा। क्या है? ए पावर ऑफ एम ए, पावर ऑफ एम ए लॉजिक दिखा रहा हूं, एम ए लॉजिक, एम ए लॉजिक की पावर देखो क्या है। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर यकीन 2.0 2023, पिछले साल रिकॉर्डेड वीडियो में मेरा स्टूडेंट था, रिकॉर्डेड वीडियो में स्टूडेंट था, गेटिंग स्कोर 695। हेलो बेटा, नाम की बात बाद में करेंगे जब रिजल्ट आएगा। ये बच्चा कुछ, हाँ ऐसे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, ये देख लो मार्क्स। तुम्हारे काम की बात ये है, आपके काम की बात ये है कि फिजिक्स में फुल मार्क्स थे, और बच्चों बहुत इजी है फुल मार्क्स लाना, 3-4 बच्चों के बेटा, इट इज वेरी इजी, पर उनका टोटल स्कोर थोड़ा कम है। 3-4 बच्चों के आउट ऑफ 180 जिन्होंने मुझे मैसेज करा अभी तक, पर उनके टोटल मार्क्स थोड़ा कम है, इसके टोटल मार्क्स काफी अच्छे आए बच्चे के, ओके? ए बेटा, ये नाम लिख रहे बच्चे, बेटा तुम्हें कहां से पता पड़ गया नाम? तुम्हें कहां से पता पड़ गया नाम? ओके, तो बच्चों 695, उसमें फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल। अब आप सोच लो, फिजिक्स में पूरे बच्चा ला रहा है मार्क्स, ठीक है, ठीक है, ओके। ये नाम ये ले छुपा दे, ये लो छुपा दिया, ओके। हेलो, ध्यान नहीं रहा नीचे, मैंने ऊपर से हटाया, नीचे रह गया, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। हाँ आगे देख बेटा, ये देखो, ये एक और स्टूडेंट है, इसका भी मैंने नाम छुपाया, देख लेता हूं कहीं आया तो नहीं है, ओके, नहीं तो फिर से। हाँ ये देखो बेटा 685 बेटा, पावर ऑफ पीडब्ल्यू, पावर ऑफ पीडब्ल्यू ऑनलाइन, ओके। ये देखो 685। अच्छा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, हाँ ये देखो 685, ठीक है, 685 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स है। फिजिक्स में बच्चों 172, पर उसने एक गलत, उसके मार्क्स की टोटल गलत करी, 171 मैंने लिखा है, 171 आएंगे। क्यों? क्योंकि एक गलत था और एक छोड़ा है, एक गलत था और एक छोड़ा है, तो बेटा छोड़ने तो उसने 4-4 मार्क्स ही कम करे, पर जो गलत है उसके 5 मार्क्स कम होंगे, तो 171 फिजिक्स 171 बेटा, इससे आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी 171, ओके। चलो, मैं यही सोच रहा था आपको नाम कहां से पता चला, ओके। ये देखो ये बच्चा था जिसके जेई में, देखो जेई में 100 आउट ऑफ 100 आए, जेई मेंस में, जेई मेंस में 100 आउट ऑफ 100 आए। ये देखो ये रहा, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 इन जेई मेंस, इन आईआईटी जेई मेंस, अप्रैल में देखो 12 अप्रैल का मैसेज है, आईआईटी जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है बेटा। ये 12 अप्रैल 2023 का मैसेज, जेई में फुल नंबर है। तो जो बच्चे, मेरे को कई मैसेज आते हैं, सर क्या क्लास नोट्स सफिशिएंट है? बच्चों मोर देन सफिशिएंट है, क्लास नोट्स बेटा मोर देन सफिशिएंट। क्या छोड़ रहा हूं मैं? मोर देन सफिशिएंट, ओके। देखो जेई क्रैक कर रहे हैं बच्चे, क्लास नोट से जेई क्रैक कर रहे, कुछ छोड़ ही नहीं रहा मैं। मच्छर फिजिक्स, मच्छर फिजिक्स बेटा, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं,
और समय समय पे बताते रहेंगे ये देखो क्या लिखा है। ए थोड़ी सी मेरी भी वो सुन लो, एक किसी बच्चे ने मेरी तारीफ करी, सुन लो। सर यू आर द बेस्ट फिजिक्स टीचर आई हैव एवर सीन। और सर रिवीजन क्लास में बहुत मजा आया। कल भी वो कल की कोई ली थी क्लास मैंने, थैंक यू सर। बेटा लास्ट तक रिवीजन लिया उनका, ओके चलो। तो बेटा थोड़ी सी मेरे बारे में भी सुन लिया करो, कभी सिर्फ स्पैमिंग करने की बजाय थोड़ा थोड़ा सुन लिया करो। चलो ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन नील, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे नाम नहीं बताऊंगा, ओके। तो बेटा दिस स्टूडेंट इज नील, ऑफ कोर्स मैं भी पहली बार ही जाना हूं। हाँ वो निमिष, देखो इसको निमिष रख, सब पता है इनको। हाँ वो जेई वाला बच्चा निमिष है, मैंने शायद क्लास में नाम लिया था। पता नहीं कहां से तुम्हारी नेटवर्क बड़े खतरनाक है यार, तुम्हें कैसे पता पड़ा निमिष? इसमें क्या लिखा है निमिष? इसमें निमिष लिखा कहां है? पता नहीं कहां से पता लगा लेते हो, पता नहीं कहां से पता लगा लेते। चलो बच्चों बाय बाय, आपकी आगे क्लास है, मैं समय खराब नहीं करूंगा आपका। ये चीजें चलती रहेगी, रिजल्ट आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। तो बच्चों दिस इज द पावर ऑफ पीडब्ल्यू एंड एमएसआर। ओके, तो पावर ऑफ पीडब्ल्यू इन ऑनलाइन। ओके बच्चों बाय बाय। तो नील को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। पहले एक बार रिजल्ट आने दो, फिर नील को 5 स्टार खिलाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।